हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आज मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते होंगे। तो जितने भी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। देखो, एडमिशन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीन तरह से होता है। पहला तो होता है रेगुलर मोड। रेगुलर मोड के लिए सीयूटी आ चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दूसरा तरीका है गर्ल्स के लिए जो दिल्ली में रहती हैं, वो है एनसी वेब, जहां पर उनकी सैटरडे संडे या फिर संडे क्लास लगती है और कभी कभी वो रेगुलर भी हो जाती है, बट वो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। और एक तीसरा ऑप्शन आता है सोल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो सबके लिए खुला हुआ है और इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है जाके। तो उसकी एडमिशन के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज कि ये एडमिशन कब से चालू हो रहे हैं, तो ड्यू की जो सोल की वेबसाइट है उस पर इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये जो ड्यू की वेबसाइट आपको दिख रहा होगा soul.du.tc.in पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जब वेबसाइट पे आते हैं, ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी ड्यू सोल की। यहां पर एक इंफॉर्मेशन आई है और इंफॉर्मेशन क्या है, एडमिशन शेड्यूल 2024 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। ध्यान रखना, आपको एक कंफ्यूजन होगी, कई सारे बच्चों को ये पता नहीं होता। मैं आज बताना चाहता हूँ। कई बार वो इधर उधर से पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें क्लियरिटी नहीं होती। क्लियरिटी क्या बोलना चाह रहा हूं, जब यहां पर अंडर ग्रेजुएट निकला होता है तो इसका मतलब होता है यहां पर बात हो रही है 12th के बाद जो आप बीए या फिर बीकॉम में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके लिए बात होती है। तो ये बैचलर डिग्री के लिए वर्ड यूज करते हैं हम, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है। और एक वर्ड होता है पोस्ट ग्रेजुएट। ध्यान रखना, जब आप अंडर ग्रेजुएट कर लेंगे, मान लो यहां पर आपने 3 साल की पढ़ाई कर ली, उसके बाद जब फर्दर आप आगे की और पढ़ाई करने जाते हैं तो उसे बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में नहीं बता रहा हूं आपको, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके, अंडर ग्रेजुएशन की। और अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन सोल में कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, 3 जून से स्टार्ट हो जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा, आज जो भी तारीख हो, 3 जून 2024, 3 जून 2024 से आपकी एडमिशन चालू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया हुआ है, अगर आप एनसीवीटी के लिए सोच रहे हैं, गर्ल्स जो दिल्ली में रहती हैं, तो प्लीज अभी अर्ली आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर कोई लिमिट हो एडमिशन की। यहाँ पर कितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। तो आपको हड़बड़ी नहीं मचानी है कि आपको तुरंत ही एडमिशन लेना है। आप अपने सीयूटी का आराम से वेट करो, आप अपने एनसीवेब का आराम से वेट करो। अगर इन केस नहीं होता एडमिशन, तब आप ड्यू सोल में तो एडमिशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। तो मेरा मानना 3 जून से विंडो ओपन हो रही है, बट आपको उसमें हड़बड़ी नहीं करनी है। ये एडमिशन अगर मैं मोटा मोटा बोलूं 31 जुलाई तक चलते रहेंगे, जून पूरा, जुलाई पूरा। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है इसमें एडमिशन के लिए। तब भी अगर मैं डिटेल दे दूं इसकी आपको कि क्या है कैसे है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए, अभी हम अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करते हैं और ये आ गई डिटेल यहाँ पर, अगर आपको करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। यहाँ पर कई सारी डिटेल दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, 3 जून से कब से चालू है, यहाँ पे इसके एडमिशन चालू है। ये हमारा प्रोस्पेक्टस ओपन हो चुका है। तो इस प्रोस्पेक्टस में आप डिटेल में सारी चीजें पढ़ सकते हैं, एडमिशन क्या होंगे, कब होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, जो बीकॉम सोल है वो कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है लिखा हुआ है। वो बीबीए एफआईए कराता है, वो बीएमएस कराता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कराता है, वो बीए ऑनर्स इंग्लिश कराएगा, वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी कराता है, वो बीए ऑनर्स साइकोलॉजी भी कराता है, बीकॉम ऑनर्स कराता है, बीकॉम प्रोग्राम कराता है, बीए प्रोग्राम कराता है, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी और बीए प्रोग्राम। तो ये इतने सारे कोर्स ऑफर हो रहे हैं। मैंने बता दूं, एनसी वेब में जब गर्ल्स जो दिल्ली की है एडमिशन लेंगी, ध्यान रखना, एनसी वेब केवल दिल्ली के लोगों के लिए है, वो भी गर्ल्स के लिए, बाहर के लिए नहीं है। तो बच्चे अदरवाइज लोग क्या बच्चे, या तो वो ड्यू के रेगुलर के लिए बच्चे या फिर ड्यू के सोल के लिए बच्चे। तो ड्यू सोल में इतने सारे सब्जेक्ट है, लेकिन एनसी वेब में केवल 2 ही कोर्स ऑफर किए जाते हैं, एक बीकॉम और एक बीए, बस बात खत्म। ठीक। अच्छा, सबसे पहले एडमिशन का प्रोसेस आ रहा है यहाँ पर कि एडमिशन के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर चीजें चाहिए। तो आपको बता दूं, जैसे बीए इंग्लिश में लेने के लिए आपको इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए से लेना पड़ेगा, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 जो ऊपर दी होगी उस हिसाब से। एंड लगभग लगभग ये आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो मोटा मोटा एक परसेंटेज बता दूं, अगर आप 12वीं पास हैं और आपके 12वीं में 45% मार्क्स है, तो आप आराम से ड्यू सोल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है।
ये ऐसे डिटेल दिए, चेक कर लेते हैं। मैं जस्ट मेनली चेक करना चाहता हूँ फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने रुपए आपको अरेंज करके रखना है एडमिशन के लिए। यस, ये आ गया है फीस स्ट्रक्चर। तो मेरे हिसाब से शायद फीस पिछले साल के कंपेयर में बढ़ा है। यहाँ पर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की फीस दी हुई है, लगभग लगभग आपकी जाएगी 8,820 रुपए, 8,820 रुपीज, ठीक है। एंड इसके अलावा बीए ऑनर्स इंग्लिश की भी फीस लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बीकॉम प्रोग्राम की फीस 8,320 रुपए हो गई है। ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे बीकॉम की फीस 8,320 है, गर्ल्स के लिए एनसीबीएम में ये फीस अराउंड लगभग लगभग 4 से 5,000 के बीच होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। गवर्नमेंट चाहती है कि लड़कियों को सपोर्ट किया जाए, उनको ज्यादा पढ़ाया जाए, तो इसलिए वहां पर इसको कम रखा गया है, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और फीस स्ट्रक्चर ऐसे और सारे सब्जेक्ट का दिया है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं उसकी फीस 8,820 है। क्या सबकी फीस 8,000 है? नहीं भाई, कुछ की फीस सब्जेक्ट की ज्यादा है। आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए आया बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन FIA, जिसकी फीस लगभग 19,000 रुपए निकल के आ रही है, याद रखना। और इसमें ऐसा भी होता है, बीबीए करने के लिए यहाँ से और बीएमएस करने के लिए आपके पास बीकॉम में 12th में मैथ पढ़ा होना कंपलसरी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा वो आप। और ऐसे ही अगर आप बीएमएस करना चाहते हो सेम, उसकी फीस भी लगभग लगभग 19,000 रुपए ही निकल के आ रही है। तो अगर आप सिंपल कोर्स बीकॉम करते हैं तो 8,000 9,000 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर आप ड्यू से बीबीए या फिर ओपन से बीएमएस करने जा रहे हैं तो 19,000 रुपए की फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ आपको अपना फीस का मैंने एक आइडिया दे दिया। इसके तो ये लगभग लगभग अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पर सिलेबस भी आ रखा है कि अगर आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सेमेस्टर 1 के अंदर कितने पेपर होने वाले हैं, सेमेस्टर 2 के अंदर कितने पेपर होने वाले हैं, ये किसकी डिटेल दी है, ये दिया बीए की। ऐसे अब अगर आप ऊपर और जाएंगे तो ऐसे आपको आगे पीछे कई सारे सब्जेक्ट की डिटेल मिल जाएगी। ये जो डिटेल दी है ये बीएमएस की है, और बीएमएस में आप क्या पढ़ेंगे, सेमेस्टर 1 के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, सेमेस्टर 2 के अंदर ये आएंगे, और उनमें क्या कौन से चूज करने ऑप्शन वाले वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो सारी की सारी डिटेल इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। जाइए वेबसाइट पे एक बार रीड आउट कर लीजिए, और अगर कोई चीज एक बार समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अदरवाइज जब ये एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा 3 जून के बाद, उसके ऊपर फर्दर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आज जस्ट ये इन्फॉर्म करना था कि ड्यू सोल के एडमिशन 3 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा लगभग लगभग वो मैंने बता दिया आपको, और कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है या कह लो सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।